हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। आजकल मैं अपना ब्लॉग किचन से ही चालू करती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है तो फिर मैं जल्दी से किचन में आ जाती हूँ। इसीलिए पहला शुरुआत किचन से ही होता है मेरा। मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ, पूड़ियाँ तल रही हूँ, इधर भी सब्जी बनाऊँगी। आलू बॉयल करके मैं रात में ही रख ली थी, फिर मैं इस टाइम जल्दी से बना दूँगी। उधर चाय चढ़ा दी हूँ, पहले मटर मैं भून लूँगी। आलू बॉयल है ना, तो उसके साथ अच्छे से भुन नहीं जाएगा मटर, तो मैं पहले मटर को भून ली हूँ। उसी में थोड़ा-सा मेथी दाना, थोड़ा जीरा डाल के अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। ये धनिया पत्ता जो मैं अदरक ये सब दिखाई थी अभी ना, इसे पेस्ट बना ली हूँ। इसका पेस्ट बना के अच्छे से भून ली हूँ। भूनने के बाद इसमें मसाले ऐड कर दे रही हूँ। आपके पास जितने मसाले हो सब ऐड कर दो, फिर उबला हुआ आलू इसी में ऐड कर दो। फिर अच्छे से भुन जाएगा और धनिया पत्ता डाल दो, नींबू डाल के अच्छे से बना लो सब्ज़ी, बहुत अच्छा लगता है। खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। फिर मैं सारा काम ख़त्म की हूँ, फिर मैं दोपहर से चालू की हूँ काम अपना। मैं उस टाइम सारा नहीं ब्लॉग कर पाई थी। फिर मैं दोपहर से चालू की हूँ। फिर ये जो हमारे हैंगर पे कपड़े टंगे थे, मैं इसको जो पहनने का होगा उसे फिर रखूँगी, टांगूँगी, और नहीं तो साइड में रख के मैं उसे हटा दूँगी, कि कपड़े बहुत हो जाते हैं ना तो टंग नहीं पाते हैं इस पे। और भारी कपड़े कितना फोल्ड करके अलमारी में रखो, कितना क्या, तो मैं अपना इसी पे हैंगर पे ही टांग देती हूँ। और इतने कपड़े निकाली हूँ ना, इसे प्रेस करना है। मैं अभी रात में अगर फुर्सत मिली तो प्रेस करूँगी, नहीं तो कल सुबह प्रेस करूँगी। इतने कपड़े थे उसको मैंने हटा दी हूँ। आज मैं अपना श्रृंगारदान साफ़ करूँगी। थोड़ा ऐसे डस्टिंग कर लेती हूँ, बस इसको आज अच्छे से साफ़ करूँगी। जो सामान इसमें भी रखने वाला होगा उसे रखूँगी नहीं, हटा दूँगी। इसी में भर के थोड़ा बहुत रख दूँगी, बहुत ढेर सारा हो जाता है ना तो इसमें फैल जाता है। कोई चीज़ ढूँढो तो मिलता नहीं है जल्दी। फिर मैं लग गई हूँ उसे हटाने, देख-देख के एक-एक देख के निकालूँगी, कि जो निकालने वाला होगा उसे निकालूँगी, जो पहनने वाला होगा उसे रख दूँगी। और जो कभी-कभी यूज़ होता है ना, उसे किसी पॉलीथीन में भर के रख दूँगी। कोई-कोई सामान 2-3 हो जाता है, 4 हो जाता है, एक ही सामान, तो उसे साइड में पॉलीथीन में भर के रख दूँगी, कि रखा रहे, जो वो ख़त्म हो जाए तब उसे निकालूँगी यूज़ करने के लिए। और सारा सामान इसी में रहता है ना, तो सब बिखरा रहता है, पॉलीथीन में बांध के फिर इसमें डालूँगी, तो अच्छे से सेट रहेगा। कोई सामान निकालो तो मिल जाएगा जल्दी से। ये मैं रैक वाला जो था डिब्बा, वही बाहर ही निकाल ली हूँ। 2 ही निकाली हूँ, बाकी वो नहीं निकल रहा था, तो उसे वैसे ही साफ़ करूँगी। सब में चूड़ियाँ, बिंदी, क्लेचर यही सब रहता है ना, कड़े-वड़े रहते हैं, कान के झुमके-वुमके रहते हैं। यही सब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बिंदियाँ भी बहुत पत्ते वाली डिज़ाइन वाली होती, वो भी बहुत ढेर सारा हो जाता है। तो यही सब हो जाता है, तो मैं एक-एक करके इसमें डालती जा रही हूँ। और जो लिपस्टिक होता है, ये काजल-वाजल, उसको एक डिब्बे में करके रखी हूँ, कि जल्दी से जो सामान चाहिए हो कभी तो वो मिल जाए। और डेली यूज़ वाला एक डिब्बे में अलग करके रखती हूँ, कि डेली मुझे ढूँढना ना पड़े। तो सारी चूड़ियाँ-वूड़ियाँ देख रही हूँ कि जो पहनने वाला हो उसे ही रखूँ, ना पहनने वाला हो तो उसे हटा दूँ मैं। तो इसमें ये भी सारा सब कुछ गंदा हो रखा था, तो मैं सब हटा के अच्छे से तो मैं तो उसे साफ़ कर रही हूँ। इस पॉलीथीन में मैं चूड़ियाँ बांध के रख दी हूँ, उस यूज़ वाला नहीं है, थोड़ा ख़राब हो गया तो चूड़ियाँ फेंका नहीं जाता है, तो मैं उसको पॉलीथीन में बांध के रख दी हूँ, कि ऐसे ही रखा रहेगा, कुछ बनाना होगा तो बना लेंगे। सब लोग कहते हैं कि स्वाद की चीज़ें फेंकी नहीं जाती हैं। इसीलिए मैं फेंकूँगी नहीं, उसे रख दूँगी। और किसी को जो चूड़ियाँ पहन के रखो वो पुराने हो जाए निकाल के, उसको किसी को दिया भी नहीं जाता है। सब लोग कहते हैं पहनी हुई चूड़ियाँ किसी को दिया नहीं जाता है, अपना सुहाग का होता है, तो उसे देना भी नहीं है किसी को, कि दे दूँ यूज़ में आए। तो उसे मैं बांध के रख दी हूँ, कि देखती हूँ उसका फिर क्या करना है। मेरे कपड़े सूख गए थे छत पे, तो मैं वही लेकर आई हूँ, तो मैंने कहा कि इसे तुरंत ही हटा देती हूँ, अभी बिस्तर पे पड़ा रहेगा। तो मैं थोड़ा बहुत कपड़े हैंगर पे टांगूँगी, और जो बच्चों के कपड़े उसे फ़ोल्ड करके अलमीरा में लगा दूँगी। फिर मैं अभी जाऊँगी चाय-वाय बनाने के लिए। मैं कपड़े लाती हूँ तो पहले
पड़े रहते हैं ना तो मतलब मुझे दिखने में अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है अभी कोई काम हुआ नहीं है। जब कपड़े मैं लाती हूँ तुरंत ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब धोने से ज़्यादा दिक्कत होती है ना, इसलिए छोटे-छोटे कपड़ों को फ़ोल्ड करना, फिर रखना। तो फिर मैं चद्दर-वद्दर धुली थी, मतलब शाम को ही मतलब मशीन लगाई थी मैं। तो अभी मतलब सूख गया था, तो शाम को ऐसे मशीन लगाती हूँ तो छोड़ देती हूँ। कपड़े फिर सुबह ही धूप निकलता है तब डालती हूँ। तो चद्दर-वद्दर शाम को ही उतार ली थी, फिर चादर मतलब धुली हूँ और फिर मतलब मैंने कहा कि कपड़े हटा दी थी, लगा दी थी। तो मैंने कहा इसे भी चद्दर भी डाल दूँगी तब जाऊँगी चाय बनाने के लिए। फिर तकिया का मतलब कवर-ववर साफ़ की थी, तो वो भी सब चढ़ा दूँगी अच्छे से। फिर मैं आधा से ज़्यादा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं किचन में गई थी। अभी बच्चे आए थे ना, खाना-पीना हुआ था उनका। मैंने कहा तब तक ये कर लेती हूँ, फिर चाय चढ़ाने जाती हूँ। नहीं तो मतलब थोड़ा बच्चों को लेट हो जाता है ना ट्यूशन-व्यूशन जाने में। तो अभी बच्चे मतलब बाहर खेल रहे हैं। मैंने कहा कि खाना-वाना खाया तो मैंने कहा जाके थोड़ी देर खेल लो। मतलब अभी खेल लोगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा, फिर ट्यूशन जाओगे तो अच्छा रहेगा। तो वो खेल रहे हैं, मैं तब तक सब कुछ चद्दर-वद्दर झाड़ के सब कुछ आ गई थी। फिर मैं दूध गरम की थी, वो मलाई था तो मलाई मैं थोड़ी इस टिफ़िन में स्टोर करके रखती हूँ। फ्रिज में डाल देती हूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर मैं इसका मलाई का घी बना लेती हूँ। फिर मैं दूध जो मतलब सुबह चाहिए होता है, वो लोटे में करके निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ और जो बच्चों को देना होता है, उसे भगोने में रखे रहती हूँ। जब बच्चों को देना होता है तब गरम करके देती हूँ, थोड़ा गुनगुना करके देती हूँ। तो मतलब अभी सर्दी चल रही है ना थोड़ा बहुत, तो अभी ठंडी होती ही है, तो मतलब ठंडा दूध पिलाने से उनको जुकाम हो जाता है। फिर चाय-पानी सब कुछ हो गया था, तो मैंने कहा बर्तन लगे हाथ, बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, किचन भी साफ़ कर लूँगी। तो थोड़ा मतलब बहुत काम कम हो जाता है। फिर बच्चों को तैयार की थी, फिर बच्चे मतलब स्वेटर-वेटर पहना के स्कूल से आए थे। फिर उनको भेज रही हूँ ट्यूशन, मैंने कहा ट्यूशन चले जाओ। आज इसका छोटे वाले का मन नहीं था जाने के लिए, इसे पीछे-पीछे मतलब जा रहा है। तो बाय बोल रहा है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मन नहीं कर रहा है इसका बाय बोलने का, फिर भी बोल रहा है और जा रहा है ट्यूशन। इसको एक दिन मना कर दो कि मत जाओ, अच्छा ट्यूशन नहीं है, मन ना जाओ, तो नहीं जाएगा। फिर दूसरे दिन कहेगा कि नहीं जाऊँगा, कल भी नहीं गया था तो मैं आज भी नहीं जाऊँगा। मतलब जो इसे एक बार एक दिन ना जाए तो इसका फिर दोबारा जाने का मन नहीं करता है। इसीलिए मैं इसे बराबर भेजती हूँ कि जाया करे ना तो थोड़ा बहुत सीख जाएगा पढ़ने-वढ़ने के लिए। और ट्यूशन तो अपन दोनों भाई साथ में चले जाते हैं, मतलब दूर नहीं जाना होता है। मतलब पास में ही 2 घर बाद ही जाना होता है, तो दोनों अकेले भी चले जाते हैं और कोई मतलब इसके डैडी रहते हैं तो छोड़ भी देते हैं। तो बच्चे ट्यूशन चले गए तो फिर चद्दर-वद्दर तो मैं झाड़ ही रखी थी, फिर किचन-विचन साफ़ भी कर रखी थी, मैंने झाड़ू लगाने में लग गई हूँ कि मैं फटाफट झाड़ू भी लगा लूँगी। जब तक बच्चे आएँगे तब तक हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊँगी। तो मैं जैसे बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, मैं फटाफट सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ कि बच्चे आते हैं ना तो मैं थोड़ी देर मतलब उनके साथ बैठती हूँ। स्कूल से आते हैं ना तो टाइम नहीं मिलता, उनको खाना खिलाना होता है, फिर घर का थोड़ा बहुत काम होता है, चाय-पानी बनाना होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है बैठने के लिए। तो मतलब ट्यूशन से आते हैं तो मैं उनके थोड़ी देर बैठती हूँ उनके पास, मैं झाड़ू-वाड़ू लगा के सब कुछ करके फिर पूजा-पाठ की थी। फिर बच्चे भी आए थे ना ट्यूशन से तो उनके पास थोड़ी देर बैठी थी, तब फिर मैंने सोची कि मैं कपड़े लगा देती हूँ। तो वो मतलब कपड़े तो डेली ही निकल जाते हैं, तो मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसे मैं एक मशीन लगा ही देती हूँ। फिर मशीन लगाई थी, कपड़े धुल गए थे, 1 राउंड धो गए थे, 1 राउंड और धोना था। तो वही मैं सब मतलब निकाल रही हूँ जो मतलब धो गए हैं कपड़े। मैं छोटे वाले का होमवर्क भी कराती रहती हूँ, साथ में मैं मशीन वाला काम भी देखती रहती हूँ। तो कपड़े लगा के मैं चली गई थी, उसको होमवर्क करा रही थी। फिर कपड़े मतलब निकालने आई थी, फिर निकाल के दूसरा राउंड लगा के फिर मैं गई हूँ उसका होमवर्क कराई हूँ। अब सबका हो गया है, दोनों टीवी देख रहे हैं। फिर मैं फाइनली सारा कपड़े धो गए थे, फिर मैं मशीन को अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। मतलब साफ़ कर देती हूँ, जैसे मतलब कपड़े धुल जाते हैं, मैं अच्छी तरह से सब कुछ साफ़ कर देती हूँ कि अच्छे से मतलब गंदगी ना रहे इसमें, नहीं तो स्मेल आने लगती है ना, तो दोबारा इसको खोलो कपड़े धोने के लिए, तो बहुत स्मेल आती है, तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे यहाँ से मतलब पानी बहुत अच्छे से नहीं निकल पाता है, मशीन यहीं लगाना पड़ता है। मतलब बाथरूम में ये बोर्ड नहीं है ना पावर वाला, तो इसे लाइट वाला इन्वर्टर वाला है ना, तो इन्वर्टर में चलता नहीं है मशीन।
तो इसीलिए यहीं पर मशीन लगाती हूँ तो पानी निकलता नहीं है, तो मुझे वाइपर करना पड़ता है बाद में, कपड़े धुल जाते हैं तो उसको वाइपर से पानी हटा रही हूँ।